अगस्त 2021 दोपहर के लगभग 2 बज गए थे। अभिषेक मलिक जब अपने घर में जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अभिषेक की चीख सुनते हुए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अभिषेक अपने घर में जब जाता है तो उसकी चीखें क्यों निकल जाती हैं और आसपास के लोग क्यों पुलिस के पास कॉल करते हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। अभिषेक मलिक अपने फैमिली के साथ रहता था। अभिषेक मलिक के फैमिली में उसके पिता प्रदीप मलिक, उसकी माँ बबली मलिक और उसकी दादी रोशनी मलिक और उसकी एक बहन जिसका नाम था तमन्ना मलिक, वो सब साथ में रहते थे। अभिषेक मलिक के पिता जिनका नाम था प्रदीप मलिक, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ उनके पास बहुत ज्यादा रुपया था, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत सारी दुश्मनी भी हो गई थी और दुश्मनी के चलते उन्होंने एक बॉडीगार्ड को भी रखा था और बॉडीगार्ड के साथ उनके घर में बहुत सारे हथियार भी रहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने अभिषेक के बर्थडे पे एक तमंचा भी अभिषेक को गिफ्ट कर दिया था। इस वजह से क्योंकि जब प्रदीप घर पे ना रहे तो घर की जिम्मेदारी सारा अभिषेक के ऊपर आ जाता था और अभिषेक की उम्र 20 वर्ष थी और उसकी बहन की उम्र 18 वर्ष थी। अभिषेक के पास बहुत लग्जूरियस लाइफ रहती थी। उसके पास एक कार भी रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ होटल में भी जाता था और पार्टी भी करता था। मतलब अब सबकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। और जब अभिषेक 12वीं की परीक्षा रोहतक से पास कर लिया तो प्रदीप ने अभिषेक को दिल्ली भेज दिया एयरलाइंस कंपनी में कोई कोर्स करने के लिए। अब यहाँ पे प्रदीप की फैमिली काफी अच्छे से रहने लगी। अभिषेक वहाँ एयरलाइंस में कोई कोर्स था वो सीखने लगा और टाइम बीतने के बाद जब कोर्स खत्म हो गया तो अभिषेक रोहतक आ गया और वो यहीं पे रहने लगा। और उसकी लाइफ मतलब उसके पास रुपया था ही तो वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीता था। होटल में जाना, खाना पीना, अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद अभिषेक के घर वालों को अभिषेक के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया। उसकी चाल स्वभाव कुछ अनजाने से नजर आए, कुछ अलग सा लगा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। अब आप सोचोगे कि आखिर अभिषेक एक लड़का था तो उसके चाल स्वभाव में क्या आ गया था। तो वो उसकी चाल स्वभाव में कुछ गुण उसकी लड़कियों जैसे मिलते थे, जिसकी वजह से अभिषेक के घर पे बहुत ज्यादा पिटाई भी हुई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहता था। मतलब कि इसके साथ साथ उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अभिषेक अपने दोस्त कार्तिक के साथ अपने घर पर आया था तो उसकी बहन जिसका नाम था तमन्ना, उसने दोस्त को देख लिया अभिषेक के साथ कुछ गलत करते। अब वो हक्की बक्की रह गई। ये देख करके उसने अपने मम्मी तथा अपने पापा को ये बात बताई कि अभिषेक जो है वो गे है। इसके बाद अभिषेक की बहुत ज्यादा पिटाई भी हुई और उसे डॉक्टर के पास भी इलाज करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और सब मतलब अच्छे से रहने लगे। मतलब फिर से वही आना जाना सब अच्छे से रहने लगे। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि अभिषेक के फैमिली के साथ एक ऐसी घटना हो गई कि अभिषेक की सारी दुनिया उजड़ गई। अभिषेक अपने दोस्तों के साथ होटल पे गया था पार्टी करने। तब जब वो पार्टी करके घर पे आया तो उसने बेल बजाई। बेल बजाने के बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने अपने मम्मी के पास कॉल किया तो उसके मम्मी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, मतलब कॉल रिसीव नहीं किया। तो वो थोड़ा सा डर गया। फिर उसके बाद उसने अपने मामा के पास कॉल किया। उसने कहा कि मम्मी कॉल नहीं उठा रही और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। अब इसके बाद जो अभिषेक के मामा थे वो रोहतक में ही पास में रहते थे तो वो बोले कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसके बाद अभिषेक के मामा जब घर पे पहुंचे तो आसपास के लोग भी वहां पे पहुंच गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ते ही सब लोगों ने ये देखा कि अभिषेक के पिता जिनका नाम था प्रदीप, उनका शव पड़ा मिला। अब ये देख करके अभिषेक बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया, बहुत ज्यादा घबरा गया और उसकी चीख निकल गई। और उसके बाद जब अभिषेक और अभिषेक के मामा रूम में गए तो वहां पे उसने देखा कि अभिषेक की माँ और अभिषेक की दादी जो थी उनका शव पड़ा। अब वो तुरंत भागते हुए अभिषेक की बहन के पास गए। वहां पे देखा कि अभिषेक की बहन का शव मिला। ये देख करके सब घबरा गए और आसपास के लोग जो थे उन्होंने तुरंत ही पुलिस के पास कॉल किया। अब दिल्ली पुलिस आनंद फानंद में अभिषेक के घर पे पहुंची
वहां पहुंचने के बाद सब जब 100 ले जा रहे थे तो उसकी बहन तमन्ना, उसकी सांसें चल रही थी, उसे तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा गया। हॉस्पिटल पहुंचते जो तमन्ना थी उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस ये सोचती है आखिर अभिषेक के फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन सबको मार दिया गया। और अब पुलिस की सबसे पहली नजर अभिषेक के ऊपर थी कि आखिर अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था तो क्यों उसके बेटे को नहीं मारा गया, क्योंकि वही पूरे फैमिली का इकलौता वारिस था। और उसके बाद से जो 100 थे उनको फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो वो और घबरा गए कि प्रदीप को गोली बहुत पास से मारा गया था और उसके फैमिली में सबको गोली मार दिया गया था। तब जब अभिषेक को ये बुलाया गया कि आपके फैमिली में मतलब तमंचा किसके पास रहता था, तो उसने कहा कि पापा के पास तमंचा रहता था हमेशा और उनसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे लोग मिलने आया करते थे। ये देख करके ये सोच करके पुलिस वालों ने कहा कि आपके पापा को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है, या तो ये काम आपके दुश्मन ने तो किया नहीं होगा, आपकी कोई जान पहचान में हो तो आप बताइए कि आपके पापा से सबसे ज्यादा कौन मिलता रहता था। तो प्रदीप ने कहा कि मुझे ये नहीं पता, पापा अपना काम मतलब निभाते थे, मुझे ये नहीं पता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरी फैमिली को किसने मारा। अब बातचीत मतलब पुलिस को करने के बाद पुलिस ने देखा कि अभिषेक के व्यवहार में मतलब थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अनोखी नजर आ रही थी, मतलब कुछ गलत नजर आ रही थी। तब पुलिस ने सबसे पहले नजर अभिषेक के ऊपर लगाया कि आखिर उसकी पूरी फैमिली मर गई लेकिन अभिषेक को क्यों छोड़ दिया गया, जबकि वही इकलौता एक वारिस था। अब पुलिस की नजर पूरी अभिषेक के ऊपर थी। अभिषेक अब हमेशा अपने मस्ती में रहता था, घूमता था, फिरता था, दोस्तों के साथ पार्टी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद पुलिस ने अभिषेक का मोबाइल फोन अपने पास ले लिया और मोबाइल फोन में जब उन्होंने देखा कि अभिषेक एक गे है और वो अपने दोस्त मतलब बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ कुछ प्लान बना रहा था, उसके प्लान को उन्होंने पढ़ लिया। अब सबसे पहले अभिषेक को मतलब गिरफ्तार किया गया और उससे बहुत कड़ी निगरानी में पूछताछ किया गया। तब अभिषेक ने खुद कबूला कि उसने ही अपने पिता, अपनी बहन और अपनी माँ और अपनी दादी का कत्ल किया। ये सुनकर के पुलिस बहुत ज्यादा मतलब चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर एक लड़का जिसके पास पूरी फैमिली थी उसने अपने परिवार को क्यों मारा। जब पुलिस वालों ने अभिषेक से ये पूरी वारदात को पूछा कि तुमने अपने फैमिली को क्यों मारा, तब अभिषेक ने कहा कि हमारी फैमिली अच्छी रहती थी, मतलब हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्त जिसका नाम था कार्तिक, उसको इंट्रोड्यूस अपने फैमिली वालों से करवाया। सबको लगा फैमिली में ये मेरा दोस्त है, तो वो साथ में रहता था मेरे, हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे भी हम लोग जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन ने हम दोनों को रंगे हाथों मतलब पकड़ लिया, देख लिया। उसके बाद उसने जाके पापा से बोल दिया। अब पापा ने भी मुझे बहुत मारा और उसके बाद मुझे मतलब छूट देना बंद कर दिए। और फिर मैंने कार्तिक के साथ, जो कार्तिक अभिषेक का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो दोनों समलैंगिक थे और उन दोनों में काफी ज्यादा व्यवहार भी था, और कार्तिक के साथ उसका ज्यादा बनता था, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है कि जब आप गे होते तो एक लड़का दूसरे लड़के के साथ मैच्योर रहता है, खुश रहता है। ये बात उसकी फैमिली वालों को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो उनका एक इकलौता लड़का था। उसके बाद मैंने कार्तिक के साथ मिल करके एक प्लान बनाया और मैं सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में गया और टीवी से पूरा वॉल्यूम मतलब हाई कर दिया और अपने बहन को सबसे पहले मार दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने दादी को अपने रूम में बुलाया। मैंने उससे कहा कि आप चलिए, मैं आपको गिटार सुनाता हूँ एक नया धुन। और फिर मेरी दादी मेरे रूम में आ गई। दादी को फिर मैंने अपने रूम में मार दिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि दादी ऊपर छत पे हैं मेरे कमरे में, वो संगीत सुन रही हैं, आप वहां पे जाके उनको खाना दे दीजिए। अब जब अभिषेक की माँ बबीता वहां रूम में जाती है तो वो देखती है उसकी दादी मरी पड़ी है। वो जैसे ही अभिषेक से कुछ बोलने वाली रहती हैं, तब तक अभिषेक फिर से उनके ऊपर गोली चला दिया। फिर पुलिस वालों ने कहा, फिर अपने पिता को तुमने कैसे मारा? फिर उसने कहा कि जब ऊपर मैंने सबको मार दिया, फिर मैं अपने पिता के पास आया
और वो किसी से बात कर रहे थे। बात करने के बाद जब वो आदमी चला गया तो मैंने उनके सर के पास बंदूक रख दिया और उन्हें मार दिया। और उसके बाद मेरा दोस्त जो कार्तिक था वो अंदर से लॉक करके फिर वो चला गया और मैं बाहर से बंद करके अपने दोस्त के साथ फिर से मैं होटल चला गया और वहां पे हमने पार्टी किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया घर पे और इस सब वारदात को मैंने किया। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस पूरा बौखला जाती है, बहुत सन्न हो जाती है कि आखिर एक लड़का जिसके पास पूरी फैमिली थी और उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसके पास उसकी पूरी फैमिली चली गई। लेकिन यहाँ अभिषेक की भी गलती नहीं थी। आखिर उसको भी तो समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रदीप, उसकी पत्नी, उसकी बहन और उसकी दादी को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो जिस तरह से था उसको खुद को प्रूव करना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि अभिषेक ने जब 4 हत्या कर दी तो उसको जेल भेज दिया गया। क्योंकि ये सब रिपोर्ट जब आया तो कोर्ट में अभिषेक को दोषी करार दिया गया और उसका जो बॉयफ्रेंड था कार्तिक, उसे भी दोषी करार दिया गया और उन दोनों को सजा मिली। और इस कहानी में मतलब हम यही कहेंगे कि आप भी अपने फैमिली के साथ रहिए। आपके मन में जो आप उन्हें बताइए, आप उन्हें समझाइए और आपकी फैमिली की भी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपको एक अच्छे से समझे, आपको डिप्रेस ना होने दे। और बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा इस वीडियो में। हम आपको एक नई से नई कहानियां आपको सुनाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।